सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रार्थना पत्र और पत्र लेखन दो चीज़ें पूछी जाती है परीक्षा में अथवा में पूछी जाती हैं, तो आप किसको ऑप्ट करते हैं वो आप पर निर्भर करता है। पर मेरा सुझाव है कि आपको प्रार्थना पत्र ही ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो तो निर्धारित ही हैं, जैसे ये हैं कुछ चीज़ें, तो आपको वही ऑप्ट करना चाहिए। तो देखते हैं हम हमारा क्या प्रश्न है आज की क्लास में। तो हमारा प्रश्न है, स्वं मनुः मत्वा राजकीय माध्यमिक विद्यालय भिलवाड़ा नगरस्य प्रधानाचार्याय दिनत्रयस्य अवकाशाय संस्कृते प्रार्थनापत्रम् एकं लिखत। इसमें हमें क्या करना है कि जो भिलवाड़ा नगर के प्रधानाचार्य उनको 3 दिन के अवकाश के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग क्वेश्चन नंबर जो हैं उसको उत्तरम लिख के और आपको क्वेश्चन नंबर डाल देना और आपको लगाना है हेडिंग प्रार्थना पत्रम। तो सबसे पहले हमारा पार्ट आता है सेवा में। हिंदी में आप लिखते हो सेवा में, तो उसको संस्कृत में हम सप्तमी विभक्ति में क्या लिखेंगे, सेवायाम। वो लगा के आपको जो ये कोमा है वो ज़रूर लगानी, वो नहीं भूलना है। उसके बाद आपको लिखना है श्रीमन्तः प्रधानाचार्य महोदया, ये आपको लिखना ही है। फिर अगर क्वेश्चन में स्कूल का नाम दिया हुआ है तो आपको वही लिखना है। आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न में नाम दिया है स्कूल का या स्टूडेंट का नाम दिया है, जो भी दिया है वो आपको ध्यान से लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं स्कूल के नाम में भी, जैसे इसमें लिखा है राजकीय माध्यमिक विद्यालय भिलवाड़ा नगरस्य, तो वो भिलवाड़ा नगरस्य ही लिख देते हैं, जबकि ये कह रहा है कि भिलवाड़ा नगरस्य, भिलवाड़ा नगर के। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी इसलिए नगरस्य आया, पर आपको वो नहीं लिखना है, आपको एक प्रथमा में लिखना है भिलवाड़ा नगरम। तो इस तरीके से आपको राजकीय माध्यमिक विद्यालय फिर आपको लिख देना है भिलवाड़ा नगरम। इस तरीके से नगरम लिखना है। ये गलती आप बार बार ना दोहराएं। मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि ये गलती आप नहीं दोहराएं। उसके जस्ट नीचे से आपको किस तरीके से लिखना है इसका भी ध्यान रखना है। तो उसके जस्ट नीचे चाहे आप एक लाइन भी छोड़ सकते हैं, आप, मैंने नहीं छोड़ी है पर आप छोड़ सकते हैं। तो फिर आप लिखना है विषय है, विषय के विसर्ग लगेगा और डेस लगा के आपको जो कारण हमेशा प्रश्न में दिया होता है। यहाँ लिखा है दिनत्रयस्य अवकाशाय, क्या करना है 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। बहुत सारे बच्चे संस्कृत वो सब लिख दें, वो तो वैसे अंडरस्टूड हैं कि संस्कृत में लिखना है। तो आपको लिखना है दिनत्रयस्य अवकाशाय प्रार्थना पत्रम, क्या लिखना है प्रार्थना पत्र। इसी तरीके से ज़्यादातर में जैसे शुल्क मुक्ति है, कोई भी है तो शुल्क मुक्ति अर्थम प्रार्थना पत्राय, तो इस तरीके से पत्रम इस तरीके से लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या लिखना है, एक लाइन छोड़ के आप लिख दो यहाँ संबोधित करते हुए महोदया। फिर हम आगे के पार्ट पे जाते हैं। सभी में करीब करीब समान रहता है, केवल विषय चेंज हो जाता है जो आपके प्रश्न में आ जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है सविनयम नम्र निवेदनम अस्ति यत्। हम हिंदी में भी लिखते हैं कि सविनय नम्र निवेदन है कि ऐसा जो भी है, यहाँ तक सभी में सेम रहता है, सविनय नम्र निवेदनम अस्ति यहाँ तक। उसके बाद आपको किस बात के लिए लिखना है, जैसे मम भगिन्याः विवाह परश्वः भविष्यति, मेरी बहन का विवाह कब होगा, परसों होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अस्मात् कारणात् अहम विद्यालयम् आगन्तुं समर्थः न अस्मि, मैं इसलिए वहाँ आने में समर्थ नहीं हूँ। क्यों, क्योंकि मेरी बहन का विवाह होगा। अगर आपको ये लाइन भी याद नहीं होती कि मम भगिन्या परश्वः भविष्यति, तो आप लिख सकते हैं मम गृहे आवश्यकम कार्यम अस्ति, ऐसा लिख करके भी आप लिख सकते हैं। तो
आपको ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है कि ये लाइन याद नहीं हो रही। उसमें आप रीज़न, क्योंकि प्रश्न में कुछ भी ऐसा रीज़न नहीं दिया है कि किस कारण से आपको अवकाश चाहिए, तो आप खुद लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है कि मम भगिन्या विवाह परसव भविष्यति, परसों होगा, तो मुझे 3 दिन का अवकाश चाहिए। हम ये भी लिख सकते हैं कोई आवश्यक कार्य है, तो मम गृहे आवश्यकम कार्यमस्ति, ये भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लिखेंगे कि अस्मात् कारणात् अहम विद्यालयम आगन्तुम समर्थः न अस्मि, इस कारण से मैं विद्यालय आने में समर्थ नहीं हूँ। फिर हमें जो भी चाहिए, अब हम यहाँ नीचे ये लिखते हैं सभी में, अतः प्रार्थना अस्ति यत दिनांक, जिस दिनांक से, अब आपको जैसे आज कौन सी डेट है मैं आज बता रही हूँ, तो 28 मैंने लिख दिया। आपका जिस दिन एग्ज़ाम हो वो आप लिख सकते हैं, उससे 3 दिन गिन के 28, 29, 30, तो दिनांक है, दिनांक के भी विसर्ग लगता है। 28, 3, 25 है, 30, 3, 25 पर्यंतम दिनत्रयस्य अवकाशम प्रदाय मह्यम, मुझे दे, प्रदाय दे मतलब देने के अर्थ में चतुर्थी आती है। अस्मत् शब्द में तो मह्यम, अनुग्रहीष्यन्ति, इन कुछ शब्दों को आप लिखना सीख लें तो आपकी कोई गलती नहीं होगी। अब भवदीय शिष्य, अगर जैसे ही हमने क्या लिखा है यहाँ भवदीय शिष्य, तो नाम किसका, यहाँ कोई प्रश्न में कोई नाम नहीं है, तो हम हमारे हिसाब से लिख देंगे नाम। आपको अगर गर्ल का नाम लिखना है तो आप भवदीया शिष्या लिख सकते हैं। भवदीया, इसके कोई विसर्ग नहीं लगेगा। शिष्या, जो भी नाम आप लिखना चाहें, रमा, सीता, जो भी आपको लिखना है। यहाँ भवदीय शिष्य, नाम सुरेश है और कक्षा 10वीं, धन्यवादम, दिनांक जो इस दिन डेट को आप लिख रहे हैं, तो इसी तरीके से लिखें आप। इसमें जो छोटी छोटी की भिलवाड़ा नगरस्य विषय के विसर्ग नहीं लगाएंगे, महोदय के नहीं, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। दिनांक जो है लिखा है वो सब, ये सब चीज़ें आपका ध्यान रखना है। ये एक एक चीज़ के नंबर करते आप लिख करके इसकी प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, और आप अच्छे से समझें इसको। फिर भी अगर आपको कहीं कोई तकलीफ़ आती है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।